नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा घुमंतु आयोग के गठन की घोषणा से बावरिया बंजारा समाज में खुशी की लहर देखने को मिली, जहां गांव टोडा में दीपक वढेरा का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विमुक्त घुमंतु समाज के कल्याण के लिए आयोग गठन की घोषणा से बावरिया बंजारा सांसी सपेरा नट आदि समाजों में हर्ष की लहर है। हाल ही में 5 दिन पहले 31 अगस्त को लखनऊ में भागीदारी भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि जनपद शामली के झिंझाना क्षेत्र के गांव अहमदगढ़ निवासी समाजसेवी दीपक वढेरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बंजारा बावरिया सहित अन्य कई समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में इस मुहिम में बंजारा समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले युवा कवि अर्जुन बंजारा, जो कि अपनी कविताओं के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, उनके नेतृत्व में गाँव टोडा स्थित उनके आवास पर करीब 1 दर्जन गाँव से आए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बंजारा समाज के लोगों ने दीपक वढेरा का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि आयोग बनने से घुमंतु समाज के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। आज टोडा गांव में पहुंचा हूं और बंजारा समाज यहां इकट्ठा हुआ है। ये इकट्ठा होने का आज ये कारण ये रहा कि 31 अगस्त 2025 में हम लखनऊ थे और लखनऊ में माननीय योगी आदित्यनाथ ने एक इतिहास रचा है हमारी विमुक्त जातियों के नाम। आज़ादी के 80-79 वर्षों तक हमारी सुध लेने वाली कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री नहीं रहा। ये इतिहास पहली बार लिखा गया है कि उन्होंने मंच से हमारे दुखों को सुना और सुनकर वहाँ पे हमारे लिए एक अलग बोर्ड बनाने की घोषणा की, जिससे पूरा समाज, पूरे प्रदेश का समाज, बंजारा समाज, बावरिया समाज, डूम समाज, सिरलीगढ़ समाज और अन्य 193 जनजातियों में बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है और उनका जो सपना था सदियों से वो साकार हो गया है। अब जो बोर्ड में जो कार्य होंगे वो हमारे कार्य बिल्कुल अच्छे तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छे जो कार्य हम करेंगे, हम योजनाएं बनाएंगे, वही हमारे पर लागू होंगी। जो तिरस्कारित नज़रों से हम लोगों को देखा जाता था वो शायद अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा घुमंतु आयोग की जिस तरीके से घोषणा की गई है, तो क्या फ़ायदा इन जातियों को उससे मिले? देखिए, एक जो बोर्ड की जो घोषणा हुई है, उस बोर्ड में सिर्फ 193 जनजातियाँ जो डिनोटिफाइड कहलाती हैं, जिनके ऊपर अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के समय एक काला कानून जराइम पेशा एक्ट लगा दिया गया था, जिसके तहत इन जनजातियों को चोर की संज्ञा दी गई थी, लुटेरों को संज्ञा दी गई थी। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक अलग से बोर्ड का आयाम बना है और बोर्ड के अंदर जब देखिए बोर्ड बनता है तो जिन जातियों के लिए बनता है उन जातियों का भला होना मुमकिन सी बात है, क्योंकि उन जातियों की बात होगी, उन जातियों के लिए आरक्षण तय होगा, उन जातियों के लिए जो भी सुविधा सरकारी होंगी सिर्फ उन जातियों को मिलेंगी जो पहले बंट कर मिला करती थी, अब पूरी की पूरी हम लोगों को मिला करेंगी। आज़ादी के 70 साल के बाद भी इन जातियों को एक दंश झेलना पड़ रहा है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन अभी तक किसी ने इन जातियों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। आपने सही कहा ये भाई साहब इस बात को कि आज़ादी के लगभग 79 वर्ष हो गए हैं, मगर इन जातियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम लोगों के पास किसी ऐसी बस्तियां मैं आपको दिखा दूंगा जिनमें अब तक आधार कार्ड, पहचान पत्र तक नहीं, अपना वोट देने का अधिकार नहीं है। उन बस्तियों में नेता लोग नहीं जाते। क्यों? नेता लोगों को सिर्फ वोट की इच्छा होती है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो नेता लोग हमारे पास क्यों आएंगे? और हमारी सुध बिल्कुल भी कहीं नहीं ली जाती। हमारी नालियाँ कच्ची हैं, हमारी झोंपड़ियाँ कच्ची हैं, हमारे को खाने को राशन नहीं मिल रहा। हमारा जीवन एक जानवी नरकीय जीवन हम जीने के लिए मजबूर थे, मगर अब योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी सुध ली है। हम धन्यवाद दिलों की गहराइयों से और अपने माँ बाप, बच्चे, बहन, बेटियों को सबको लेकर उनका धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं कि उन्होंने सबसे नीचे गिरी हुई जातियों को अपने पास बैठाने की और इनके लिए बोर्ड की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।